सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब सही होंगे एंड कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। सो आई नो काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई बिकॉज अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसीलिए वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे टाइम से। बट नाउ अब हम टाइम से रहेंगे और वीडियोस भी आपकी सारी टाइम से आएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड जितनी वीडियो होती है उनको लाइक करा करें, और कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए करेगा। सो इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में हमने लिस्ट व्यू के ऊपर एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें यूज़ करी थी एंड्रॉयड की। लाइक आपका अडेप्टर से लेके एक लिस्ट व्यू से लेके हर चीज़ हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ करा था। बट नाउ अब इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ नया सीखने वाले। इस वीडियो में हम अपने आप से एक लिस्ट व्यू पूरा सही से बनाएंगे। ओके, खुद से एक अडेप्टर बनाएंगे, खुद से अपना लेआउट डिज़ाइन करेंगे और बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्ट बना के रेडी हो जाइए, मैं भी अपना प्रोजेक्ट बना के रेडी हो जाता हूँ। ओके गाइज, सो गाइज हम अपने प्रोजेक्ट में आ चुके हैं फाइनली। ओके, तो बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ यहाँ पे मैंने अपनी ड्राइवर में कुछ इमेजेस रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे रहने वाला है। तो उसके लिए मैं पेंट ओपन करता हूँ बिकॉज मेरे पे अभी कुछ नोटपैड वगैरह है नहीं, तो मैं पेंट ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ओके, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ है, उसको इग्नोर करिएगा। ओके, सो देखिए क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा होने वाला है कि यहाँ पे स्क्रीन रहेगी, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी फ़ोन की स्क्रीन है। ओके, यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स शो करेंगे, जैसे आपका व्हाट्सएप या फिर इंस्टा पे शो करते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। अलग अलग लिस्ट में शो करवाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट यूज़र विद डिफरेंट डिफरेंट लास्ट मैसेज और आई कैन से प्रोफाइल, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहने वाला है, ठीक है। ऐसा हमारा काफ़ी सारा लिस्ट रहेगा, ठीक है। ऐसा हमारा रहने वाला है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर हमारे यहाँ पे एक प्रोफाइल होगी, ठीक है। सारे यूज़र्स की एक प्रोफाइल बनाएंगे हम, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल्स हो जाएगी, और यहाँ पे कुछ आपका टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। लास्ट टेक्स्ट रहेगा। यहाँ पे कुछ टाइमिंग वगैरह रखेंगे हम, ठीक है। टाइमिंग वगैरह का सीन रखेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है सारे प्रोजेक्ट में, मतलब लास्ट मैसेज रहेगा, ठीक है। फ़ोन नंबर भी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर टाइमिंग वगैरह भी रहेगी। तो कुछ ऐसा हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। ये आपको काफ़ी चीज़ों के हिंट दे देगा कि कैसे आपका काम करते हैं सोशल मीडियाज़ वगैरह में। तो वो चीज़ हो जाएगा। बट हम जो डेटा लेने वाले, डेटा हम खुद ही से बनाएंगे, रॉ डेटा होगा, ठीक है। बिकॉज हमारे पे कोई एपीआई की वगैरह राइट नाउ है नहीं। आगे वाले नेक्स्ट जो भी आगे प्रोजेक्ट होंगे उनमें हम ज़रूर यूज़ करेंगे। सो फिलहाल के लिए हम रॉ डेटा यूज़ करेंगे, खुद ही से डेटा हम लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा टाइप का प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड बाद में अगर हम किसी यूज़र पे क्लिक करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने इस यूज़र पे क्लिक करा, तो इस यूज़र पे जैसे ही क्लिक करा मैंने, हमारा एक नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट इंटेंट कह लो या फिर हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन होगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, इस यूज़र की डिटेल शो करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उसका अलग स्क्रीन पे शो करेगा उसकी एक प्रोफाइल, ओके। उसकी एक अलग से प्रोफाइल यहाँ पे शो होगी, ठीक है। लास्ट मैसेज कुछ वगैरह शो होगा, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं कैसे होने वाला है। लास्ट मैसेज यहाँ शो होगा, टाइमिंग शो होगी, ठीक है। नेम वगैरह शो होगा, ऐसा कुछ होने वाला है हमारा प्रोजेक्ट ओवरऑल, ठीक है। सो प्रोजेक्ट काफ़ी औसम होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। सो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई मीन कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ लीजिएगा अगर कोई भी डाउट होता है तो। ओके, सो चलते हैं अपने पे वीडियोस में। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, ड्रॉबर में मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे ले लिए, ठीक है। ऑनलाइन मैंने कुछ आपके एवटार्स ले लिए हैं, ठीक है, जो कि हम इस उसमें यूज़ करने वाले हैं। सो ओके गाइस, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले हम अपनी मेन एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पे अपना लीनियर लेआउट सेट करते हैं, ओके। या फिर कंस्ट्रेंट लेआउट ही रहने देते हैं, आज कंस्ट्रेंट लेआउट में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपना लिस्ट व्यू डालते हैं, लिस्ट व्यू लेके आते हैं, ठीक है। लिस्ट व्यू ले आए, मैच पेरेंट दोनों रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा उसमें दिखाना है लिस्ट व्यू, ठीक है। हम क्या करेंगे, आईडी दे देंगे, ठीक है। आईडी हम दे देंगे लिस्ट व्यू, ठीक है। आईडी आईडी दे देंगे लिस्ट व्यू, ओके। एंड सारे जगह से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है।
इसको क्लोज कर दिया एंड हम इसको पूरा अटैच कर देंगे, सारे कॉर्नर से पेरेंट को अटैच कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा अटैच हो गया। ओके, मेन एक्टिविटी में राइट नाउ इतना ही हमें काम था। ठीक है, मेन एक्टिविटी एक्सएमएल में। अब जो हमारा काम होगा वो आपका मेन एक्टिविटी में होगा। तो मेन एक्टिविटी में चलते हैं। सो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक हम लेआउट बनाएंगे। ठीक है, लेआउट बनाएंगे जो कि हमारा ईच आइटम को शो करेगा कि आइटम्स कैसे होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लेआउट बनाएंगे कि हमारे आइटम्स कैसे होने वाले हैं हमारे व्यू के अंदर, या फिर कह सकते हैं हमारे लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे, तो सबसे पहले उससे पहले हम एक काम करेंगे कि उससे पहले हम एक काम करें कि हाँ, आपने देखा होगा काफ़ी बार आपकी जो इमेजेस होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ पे भी आप देखें कुछ ले रहे हो तो ये देख सकते हैं जो इमेज है वो सर्कल में है। तो इसके लिए आपकी एक डिपेंडेंसी आती है। ठीक है, उस डिपेंडेंसी को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्रोम पे चलते हैं। ठीक है, क्रोम पे चलते हैं और यहाँ पे आपका सर्च करते हैं HDOD कुछ करके है। ठीक है, HDOD एंड्रॉयड सर्कल इमेज ऐसा कुछ करके आप लिखेंगे तो आपकी आ जाएगी। हाँ, देख सकते हैं ये आ गया। ठीक है, गिटहब की लिंक आ गई है एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये दिखा रहा है कि इमेज ऐसे सर्कुलर फॉर्म में शो होती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको डिपेंडेंसी के अंदर इम्प्लीमेंट ये आपको ऐड करना है, देन आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसे कॉपी कर लिया है। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे और अपनी डिपेंडेंसीज में जाके इसको पेस्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, सिंक नाउ कर देंगे एंड ये हो जाएगा। सो हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक्सएमएल में। ठीक है, जो कि हम बनाने वाले हैं अपना ईच लेआउट। ठीक है, मतलब ईच हमारा कैसा दिखने वाला है। सो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको लेआउट में आना है, यहाँ पे न्यू न्यू लेआउट ईच रॉ, या फिर आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं इसको ईच आइटम दूंगा। ठीक है, आइटम। सो इसके लिए हम, ठीक है, ये चीज़ पूरा क्रिएट करने वाले हैं, तो ये आप पूरा ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम ओरिएंटेशन से चालू करते हैं। ठीक है, तो इसके ओरिएंटेशन मैं आपका हॉरिजॉन्टल दे दूंगा। ठीक है, और आपका मार्जिन थोड़ा सा मैं दे दूंगा टॉप मार्जिन, सॉरी मार्जिन टॉप 5 dp कुछ। ठीक है, ये आपका हो गया एंड अब यहाँ से चालू करते हैं कोड। ठीक है, तो हमने जो सर्कुलर वो इमेज के लिए करा था, तो सर्कल इमेज अगर हम टाइप करेंगे तो देख सकते हैं सर्कल इमेज वाला हमारा ये आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आपका हमें इसे एक पर्टिकुलर साइज देना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर साइज देना है, जिससे क्या होगा हम अपना बताएंगे कि हमारा ये इमेज इतने उसमें रहेगा। ओके गाइज, ये हमारा इमेज उतने एरिया लेगा, या फिर सर्कुलर जो इमेज होगा वो इतना ही एरिया जस्ट लेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ उसको अपने अकॉर्डिंग कुछ दे देंगे। ठीक है, मैंने लिख के रखे हैं कुछ, तो 96 dp एंड हाइट को भी 96 dp मैं दे देता हूँ। ठीक है, इसकी मैं आईडी दे देता हूँ। ठीक है, आईडी प्रोफाइल इमेज। ठीक है, प्रोफाइल प्रोफाइल img करके दे देता हूँ। ठीक है, एंड मैं इसका क्या करता हूँ, जो मैं एक डिफ़ॉल्ट पिक लेने वाला हूँ, सबसे मतलब जो सबसे डिफ़ॉल्ट पिक कि यहाँ शो हो कैसा दिख रहा है, तो मैं ड्रॉएबल में से इसका ले लेता हूँ एस आर सी ड्रॉएबल पिक 1 ले लेता हूँ। ठीक है, पिक 0 देख सकते हैं ये ऐसा यहाँ पे अभी शो हो रहा है। ठीक है, अब हमें थोड़ा ईजी होगा कि कैसा यूआई दिख रहा है, वो देखने में हमें ईजी होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका बॉर्डर विड्थ है जो, ठीक है, बॉर्डर विड्थ है उसको मैं 2 dp दे दूँगा। ठीक है, एंड जो लेआउट का विड्थ है, ठीक है, लेआउट विड्थ है मैं उसको 5 dp दे दूंगा। ठीक है, देख सकते हैं चेंजेस थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है सर्कुलर फॉर्म में अब थोड़ा सा। ठीक है, जो बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर मैंने हैशटैग FS, ठीक है, एंड बॉर्डर कलर FF 1 2 3 4 5 6। ओके, थोड़ा ब्लैक कलर का आ गया इफेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा एंड आई गेस अभी राइट नाउ हमें इतनी ही चीज़ की नीड है। ठीक है, अभी राइट नाउ हमें इतनी चीज़ की नीड है और ये हमारा हो गया। ठीक है, आईडी दे दिया हमने, हाइट वेट दे दिया और पिक को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे,
हम एक लीनियर लेआउट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ जो अपने कंटेंट चाहिए वो एक उसमें चाहिए, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टली कर दूंगा तो ये सारा ऐसे बाहर जाता जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इतने एरिया में मैं अपना डिज़ाइन करूँ, ठीक है, जिसमें मैं अपना फ़ोन नंबर या फिर वो बाकी सारी चीज़ें मैं दूँ, ठीक है। तो वो चीज़ वर्टिकली उसमें कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, तो उसके लिए मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं लीनियर लेआउट लेके आऊँगा, ठीक है। इसका मैं जो आपका विड्थ है, ठीक है, 200 dp कुछ दे दूँगा, ठीक है। और इसका ये मैच पेरेंट दे देंगे, ठीक है, मैच पेरेंट दे देंगे, ओके। एंड क्या करेंगे, ओरिएंटेशन इसका वर्टिकल कर देंगे, ठीक है, ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देंगे। अब इसके अंदर अपना टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है, जो कि हमारा नेम होगा और एक फ़ोन नंबर होगा। हम ये शो करना चाहते हैं, नेम एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। सो नेम फ़ोन नंबर, पहले नेम करते हैं, नेम का टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं दे दूंगा, आप अपने हिसाब से दे सकते कितना भी, बट मैं रैप कंटेंट देता हूँ कि जितना स्पेस हो उतना ही लो, ठीक है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट साइज होगा जो मैं वो 20 dp कुछ देता हूँ, ठीक है। एंड टेक्स्ट स्टाइल को मैं टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डार्क दिखे तो अच्छा है। एंड क्या करते हैं, लेआउट मार्जिन इसको दे देते हैं 5 dp का, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दिखेगा। एंड और आपका आईडी आईडी दे देते हैं, ठीक है, आईडी आपका टीवी नेम, ठीक है। एंड एक टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट दे देते हैं, वो मैं कुछ भी दे दूंगा, ठीक है, यूज़र वन ऐसे कुछ करके मैं दे देता हूँ, यूज़र वन, ठीक है, ऐसे कुछ दे देते हैं। या फिर अपने चैनल का नाम दे देते हैं हम, एंड्रॉयड डेव टाउन, ओके, एंड्रॉयड डेव टाउन मैंने लिख दिया, ठीक है। एंड राइट नाउ इसमें तो हमारी ये चीज़ हो गई कंप्लीट, ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, एक सेकेंड, हाँ, ओके। एंड इसी सेम चीज़ को हम रेप्लिकेट कर देंगे फॉर और लास्ट मैसेज, ठीक है, जो हम लास्ट मैसेज भी शो करना चाहते हैं अपने इसमें, तो इसको मैं कर दूंगा टीवी लास्ट मैसेज, टीवी लास्ट मैसेज जैसे व्हाट्सएप पे आपका होता है कि लास्ट मैसेज शो करता है, तो वो भी हम शो करेंगे। तो इसे मैं लिख दूंगा हे गुड मॉर्निंग, ऐसे कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा, हे आई एम गुड, या फिर ऐसा कुछ लिख देते हैं, आई एम गुड, ठीक है, ऐसे कुछ लिख देते हैं। देख सकते हैं वर्टिकल फॉर्म में अब कितना सही लग रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और एक लास्ट में एक और हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है, लास्ट में एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं, वो हमारा टाइमिंग के लिए करते हैं, ठीक है, लास्ट टाइमिंग, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप देख सकते हो लास्ट टाइमिंग भी शो होती है। तो इसको हम लीनियर लेआउट के आउटसाइड करेंगे, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट को, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंजेस होने नहीं है। टेक्स्ट को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट टाइमिंग हमारी शो होने के लिए रेडी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लास्ट टीवी, ठीक है, लास्ट मैसेज टाइम ऐसा कुछ करते हैं, टीवी लास्ट मैसेज टाइम, मैसेज टाइम ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। और एक रैंडम टाइम दे देते हैं हम 5, ठीक है, 5 PM दे देते हैं मैं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट पूरा लेआउट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे प्रोफाइल है, यहाँ पे यूज़र का नेम है, यहाँ पे लास्ट मैसेज है, और यहाँ पे टाइमिंग है, लास्ट मैसेज की टाइमिंग। तो कुछ लाइक हम थोड़ा सा व्हाट्सअप काइंड ऑफ डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको हम आइडिया देना चाहते हैं कि लिस्ट व्यू कैसे काम करता है, ठीक है। लीनियर एक्चुअली रिसाइकल व्यू भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। तो रिसाइकल व्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मेन एक्टिविटी में जाएंगे, और लिस्ट व्यू में एक हमारा होता है जो हम अपना सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिस्ट व्यू, ठीक है, सॉरी इसके अंदर, ठीक है, हम बता देंगे कि ईच रो हमारा कैसे दिखने वाला है, ठीक है। तो टूल्स, ठीक है, लिस्ट, सॉरी लिस्ट, लिस्ट आइटम, ठीक है, लिस्ट आइटम हम बता देंगे कैसा होने वाला है। तो उसके लिए हमारा कहाँ पे है, वो लेआउट के अंदर है, ठीक है, लेआउट के अंदर ईच आइटम, देख सकते हैं ऐसा कुछ हमारा शो होने वाला है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देख सकते हैं हमारे लिस्ट में ऐसे मेन एक्टिविटी में जाते हैं, ठीक है, मेन एक्टिविटी में जाते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज़र्स के कुछ जैसे हमारा यहाँ पे है लेआउट है, ईच आइटम देख सकते हैं, यहाँ पे हम सबको डिफरेंट डिफरेंट नेम देना चाहते हैं, ठीक है, उनका लास्ट मैसेज देना चाहते हैं, और उनका फ़ोन नंबर और इमेजेस वगैरह उनके देना चाहते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे करेंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम अब वो चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेट इनिट वैर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, यूज़र एरे, जिसमें हम जितना भी यूज़र का डेटा होगा उसको हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक लेट इनिट वैर मतलब वेरिएबल क्रिएट करूँगा। ठीक है, एरे लिस्ट का होगा जिसमें मैं यूज़र का सारा डेटा रखूँगा। तो लेट इनिट वैर मतलब इसको हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे। लेट इनिट वैर का मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल को हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अभी बस डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यूज़र एरे, ठीक है, लिस्ट ऐसा कुछ करके मैं क्रिएट कर देता हूँ और ये एक्सटेंड करेगा एरे लिस्ट को। ठीक है, जो कि लेगा यूज़र। ठीक है, तो यूज़र लेगा। तो यूज़र हमने बनाया नहीं है कि यूज़र में अभी क्या क्या चीज़ें आने वाली है, तो उसके लिए हम चलते हैं और अपना यूज़र बनाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, न्यू पे जाएंगे, कॉटलन फाइल क्रिएट करेंगे डेटा टाइप की, क्योंकि यूज़र में हमारा क्या डेटा हम बताने वाले हैं कि किस किस टाइप का डेटा हमारा यूज़र पे आने वाला है। ठीक है, यूज़र में है हमारा डेटा या फिर आने वाला है, जो भी आप बोल लीजिए। ठीक है, तो इसका मैं नाम रख दूंगा यूज़र। ठीक है, यूज़र नाम रख दिया मैंने इसका। एंड इसको मैं थोड़ा सा हाँ इधर से अलग कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो सबसे पहले हमारा वेर नेम, नेम तो ऑब्वियस है, नेम आने वाला है। नेम हमारा क्या स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, दूसरी हमारी चीज़ होगी वेर लास्ट मैसेज। ठीक है, तो लास्ट मैसेज भी हमारा आपका स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम डालेंगे, टाइमिंग डालने वाले हैं। ठीक है, और फ़ोन नंबर और हमारी इमेज आईडी, मतलब इमेज। ठीक है, तो वेर लास्ट मैसेज टाइम, ठीक है, वो हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, वो भी होगा। ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में हम उसे देंगे। वेर एक लास्ट हमारा क्या होगा, फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर को भी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, और हमारा एक और लास्ट होगा इमेज, जो यूज़र की इमेज है। ठीक है, तो इमेज आईडी ले लेते हैं। ठीक है, इमेज आईडी वो हमारी होगी इंट टाइप की, क्योंकि आईडी इंट में ही आती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा डेटा होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेन एक्टिविटी में एरर भी हट गया होगा, इंपोर्ट हो गया होगा ये यूज़र। ठीक है, ये जो फालतू के इंपोर्ट है मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, वो हमारा यूज़र उसने देख लिया, इंपोर्ट कर लिया। अगर हम इसको हटा के वापस से लिखें तो भी वो कर लेगा यूज़र। ठीक है, उसने ले लिया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम चीज़ें अपनी डिक्लेयर करते हैं, क्या क्या हमारा नेम में क्या किसका नाम होने वाला है, एंड बाकी एंड ऑल। ठीक है, तो पहले मैं इसको एक रैंडम डेटा ही होने वाला है, तो मैं इसको ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, तो मैं सिर्फ वो अभी डालूंगा। ठीक है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इतना, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी अगर मैं पूरा टाइप करने लगा तो वो चीज़ आपको सीधा डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेटा लेके आ गया हूँ। ठीक है, और ये पूरा रैंडम डेटा है, रैंडम नेम है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लेके आ गए, बट हमारी स्टिल अभी एक चीज़ मिसिंग है, इमेज। ठीक है, तो इमेज को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कैसा होता है। ठीक है, तो वेल इमेज img id क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो हमारा होगा एरे ऑफ इंट, एरे ऑफ क्योंकि इंटीजर में आएगा, इंट एरे ऑफ। ठीक है, तो पहले वाले की हम देंगे आईडी आर डॉट ड्रॉएबल। ठीक है, ड्रॉएबल डॉट जो भी इमेज है आपका वो। ठीक है, ऐसे करते करते हम सारी आईडीज़ को दे देंगे। ठीक है, आर डॉट, ठीक है, ड्रॉएबल डॉट पिक वन। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, लास्ट में बस वो चेंज कर दूंगा, एंड ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे पिक 4 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक थर्ड रख लेते हैं, और यहाँ पे पिक सेकंड, और यहाँ पे पिक 1 एंड पिक 0। ठीक है, तो वो सारी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हमारी आ गई हैं। देख सकते हैं सारी डिफरेंट इमेजेस हमारी आ गई है। ठीक है, अगर आप चाहते तो इसको मैं इस फॉर्म में रखूँ या फिर इस फॉर्म में, मे बी इस फॉर्म में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म में रखता हूँ। अब क्या करेंगे हम कि जो जितनी भी हमारी ये हमारे एरे लिस्ट ये क्रिएट हुआ है, इसको हम इस वेरिएबल के अंदर डालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये बनाया ही यूज़र के उसके लिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूज़र लिस्ट, यूज़र एरे लिस्ट। ठीक है, जो हमने बनाया है अपना वेरिएबल, उसको कर देंगे एरे
लिस्ट, ठीक है, वो शो कर देंगे एरे लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आ गया। फिर अब एक फोर लूप चलाएंगे हम, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम, ईच इंडेक्स को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारा ईच मतलब जैसे यहाँ पे रितिका है तो रितिका का लास्ट मैसेज कौन सा है, टाइमिंग क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ऐसे हम ईच ईच इंडेक्स को हम ट्रैवर्स करेंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक बार फोर लूप की वीडियो देख लीजिएगा, कहीं से थोड़ा समझ लीजिएगा। बाकी मैं जल्दी कॉटलैन के ऊपर कोर्स लेके आने वाला हूँ, पूरा कॉटलैन आपको सही से समझा होगा, ठीक है। तो मैं इसको ईच इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है, इन, ठीक है, नेम डॉट इंडिसेस, ठीक है, इंडिसेस कर देता हूँ मैं, ओके। एंड ब्रैकेट को ओपन करके मैं क्या करूँगा, वैल यूज़र, ठीक है, इक्वल्स टू यूज़र्स, यूज़र्स के अंदर हमारा रहने वाला है नेम, नेम के लिए क्या होने वाला है, ईच इंडेक्स, ठीक है। सेम फॉर लास्ट मैसेज, ठीक है, लास्ट मैसेज ईच इंडेक्स, ठीक है। फिर हमारा होने वाला है लास्ट मैसेज टाइम, ठीक है, ईच इंडेक्स, ठीक है। फिर हमारा होगा आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, ईच इंडेक्स सेम, ठीक है। एंड लास्टली हमारी होगी इमेज, ठीक है, आई एन जी आई डी, ठीक है, आई एन जी आई डी, इसको स्मॉल कर देता हूँ मैं, ओके, ठीक है, ईच इंडेक्स, ठीक है। ये चीज़ हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, यूज़र एरे लिस्ट के अंदर, ठीक है, यूज़र एरे लिस्ट जो हमारा उसके अंदर डॉट ऐड फंक्शन करेंगे और ऐड हम क्या करेंगे, यूज़र को ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने क्या करा, हमने एक फॉर लूप चलाया, ठीक है, हमने सारे इंडेक्सेस के आई मीन इंडेक्स के ऊपर सारा ट्रैवर्स करा, ट्रैवर्स करने के बाद हमने डेटा यूज़र के अंदर डाला और वो यूज़र अब हम ऐड कर रहे हैं यूज़र लिस्ट के अंदर, ओके। सिंपल सा है, काफ़ी ईजी है, समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट मतलब जो आपका ये होता है क्या कहते हैं, हम आईडी को फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसको अडेप्टर में भेजेंगे, फिर अडेप्टर बनाएंगे और उसको इस डेटा से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वेल लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है, लिस्ट व्यू, ठीक है, उसको फाइंड व्यू आईडी जो हमारे लिस्ट व्यू थी उसको हम करेंगे, टाइप किया था जो हमारी हमने यहाँ पे लिस्ट व्यू बनाया है उसको हम यहाँ पे लेके आके कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो लिस्ट व्यू, ठीक है, डॉट आई डी डॉट लिस्ट व्यू, ठीक है, ये करेंगे। एंड फिर लिस्ट व्यू, ठीक है, डॉट इज क्लिकेबल, मतलब हम उसको क्लिक करके बाद में कुछ और चीज़ करवाना चाहते हैं तो हम इज क्लिकेबल, इसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। एंड आपका लिस्ट व्यू डॉट अडेप्टर, ठीक है, अडेप्टर हमारा होगा माई अडेप्टर जो हम ये बनाएंगे और वो कनेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, बट अभी हमारा बना नहीं है तो अडेप्टर को हम बनाएंगे, तो क्या करेंगे दिस, ठीक है, एंड यूज़र एरे लिस्ट पास कर देंगे अपना, ठीक है। अडेप्टर के अंदर हम हमने क्या करा है, मैंने आपको पहले बताया था कि क्या करते हैं अडेप्टर, और अडेप्टर क्या करता है हमारे डेटा को और जो हमारा डेटा है और जो हमारा व्यू है उसको कनेक्ट करके मतलब एक अच्छे फॉर्म में दिखाता है। मैंने आपको ऐसे यही डेफिनेशन बताई थी, हम दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। अडेप्टर इन एंड्रॉयड, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं अडेप्टर क्या है, इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट अडेप्टर इज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द डेटा सोर्स, ठीक है, एंड अडेप्टर व्यू, ठीक है। तो क्या करता है अडेप्टर कि डेटा सोर्स है हमारा, ठीक है, एंड अडेप्टर व्यू है, ठीक है, मतलब लिस्ट व्यू है जो भी हमने बना रखा है वहाँ पे, उन दोनों कनेक्ट करके उसको एक अच्छे फॉर्म में दिखाता है, तो अडेप्टर हमारा ये काम करता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिस्ट व्यू के अंदर, ठीक है, लिस्ट व्यू जो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है, ये रहा हमारा लिस्ट व्यू को हमने क्लिकेबल बना दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट व्यू डॉट अडेप्टर कर रहे हैं और अडेप्टर के अंदर हम अपना ये यूज़र लिस्ट है जो ये पूरा डेटा है हमारा, जो डेटा है यूज़र लिस्ट के अंदर जो स्टोर है उसको हम माई अडेप्टर के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक माई अडेप्टर बनाया नहीं है तो हम अपना माई अडेप्टर बनाते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे कोड लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या कोड होने वाला है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो क्लास क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और माई अडेप्टर अडेप्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हमारा माई अडेप्टर क्रिएट हो गया और यहाँ से एरर भी चला गया होगा आई गेस,
नहीं गया, कोई नहीं, ये हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। लिस्ट अडेप्टर ओके, ये हमारा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सारे, ये फंक्शन को इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है जो जो चीज़ें हैं मेंबर्स हैं उनको आप लेके आइए। ठीक है, जो हमने पास करे, तो हम इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, हम अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, क्लास है हमारी, अडेप्टर क्लास है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको हटाएंगे, इसको हटाते, इसको ऐसे करते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा लिस्ट व्यू बनने के बाद हम अपनी चीज़ों को पास करेंगे। ठीक है, तो हम पहले प्राइवेट वेल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एंड इसको हमारा क्या करेगा, एक्टिविटी, सो हमारा ये क्लास अडेप्टर है। ओके, अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं, हम अपनी चीज़ों को बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी डेटा में आ रही है। ठीक है, और कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम एक प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे, वेल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक्टिविटी को लेगा। ठीक है, एंड एक प्राइवेट बनाएंगे हम, वेल, ठीक है, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट वो क्या इनहेरिट करेगा, वो है आपका एरे लिस्ट, जो है हमारा यूज़र डेटा, जो हमारा यूज़र यहाँ से दिखेगा। ठीक है, एंड इसको एक्सटेंड करेगा एरे अडेप्टर, एरे अडेप्टर। ओके, एरे अडेप्टर, एंड इसमें क्या पास करना है, टाइप इसका यूज़र। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब जैसे ही इस पे आप होल्ड करेंगे, आपको ये कुछ मेंबर से इंपोर्ट करने के लिए कहेगा, अभी कर नहीं रहा। ठीक है, तो एरे अडेप्टर ही करते हैं ना, हाँ, एरे अडेप्टर ही करते हैं यूज़र। ठीक है, एंड आपका यहाँ पे जाएंगे, इसका फंक्शन ओपन नंबर है, मतलब पैरामीटर जहाँ पास करते हैं वो ओपन करेंगे। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे शो भी क्या कर रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें पास करनी है एरे अडेप्टर के अंदर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पास करना है। ठीक है, रिसोर्स पास करना है। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, और आपकी जहाँ से डेटा आ रहा है उसको पास करना है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना लेआउट पास करेंगे। ठीक है, जो हमने लेआउट बनाया, तो आर डॉट, ठीक है, लेआउट डॉट ईच रो। ठीक है, ये हमने पास कर दिया, एंड लास्ट में हम एरे लिस्ट को पास कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई है, हमने ये सारे डेटा पास कर दिया। अब क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब यहाँ से हमारा मेन काम चालू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन होता है गेट व्यू करके, उसको हम ओवरराइड करेंगे। ठीक है, गेट व्यू में क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारा जो क्या कहते हैं उसको, जो पोजीशन, आई मीन जो अभी हमारा अडेप्टर और लिस्ट कनेक्ट हो रखा है, उसकी पोजीशंस वगैरह क्या है, व्यू कहाँ से उठा रहा है, उसका पेरेंट क्या है, और ये सारी चीज़ें उसमें पास हुई होती है, तो उसको हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ओवरराइड फन, ठीक है, गेट व्यू करके होता है, गेट व्यू देख सकते हैं, ये वाला आपको इंपोर्ट कर लेना है आई गेस। हाँ ठीक है, यही वाला है। और रिटर्न के अंदर, हाँ ठीक है, यही वाला है आपका। रिटर्न के अंदर अभी हम सिर्फ यहाँ पे व्यू कर देंगे, रिटर्न व्यू करेंगे। ठीक है, रिटर्न व्यू कर देंगे, तो क्लास में व्यू को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हमारी है नहीं, तो एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, वेल इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर, ठीक है, लेआउट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, पास कर देंगे, एंड वेल व्यू। ठीक है, व्यू क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, इन्फ्लेट करेगा ये, डॉट इन्फ्लेट आपका आर डॉट आई डी, आर डॉट लेआउट, या लेआउट को इन्फ्लेट करेगा, और आपका ईच आइटम जो हमने बनाया था उसको
ठीक है। और आगे का जो उसका रूट होगा वो उसे हम रूट को नल देते हैं। देख सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम करेंगे। इन्फ्लेटर, इन्फ्लेट, इन्फ्लेटर, इन्फ्लेट, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। एंड ये अभी एरर किस चीज़ का दिखा रहा है, सजेशन, प्रोवाइड फीडबैक वार्निंग, कुछ नहीं देना हमें। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इन्फ्लेटर इन्फ्लेट कर रहा है, ये जो इन्फ्लेटर है, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट इसने ले रखा है। ठीक है, ये इन्फ्लेट कर रहा है ईच लेआउट को। ठीक है, जो उसका रूट है उसे हमने नल दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको बताएंगे कि डेटा में हमारा क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो वेल एक इमेज आ रहा है। ठीक है, इमेज आ रहा है, व्यू डॉट फाइल व्यू आईडी। ठीक है, सर्कुलर इमेज उसका टाइप था। ठीक है, एंड जो आईडी थी आपकी आर डॉट आई डी डॉट टी वी प्रोफाइल इमेज, ये ठीक है। ओके, देन अब हमारा वेल नेम, ठीक है, इक्वल्स टू आपका व्यू डॉट फाइल व्यू आईडी, सेम ये चीज़ करनी है। ठीक है, आपका टेक्स्ट व्यू था। ठीक है, टेक्स्ट व्यू, ठीक है, आर डॉट आई डी डॉट टी वी नेम। ठीक है, इसको रेप्लिकेट कर देंगे क्योंकि अगला हमारा होने वाला लास्ट मैसेज। ठीक है, लास्ट मैसेज, और वो भी हमारा टेक्स्ट व्यू टाइप का होगा। ठीक है, मैसेज। ठीक है, और बस इसकी आईडी चेंज कर देंगे, टीवी लास्ट मैसेज। ठीक है, एक हमारा होगा लास्ट टाइमिंग। ठीक है, लास्ट मैसेज टाइम, लास्ट मैसेज टाइम। ठीक है, और इसका टीवी लास्ट मैसेज। ठीक है, ये चीज़ें हो गई है हमारी। ठीक है, ये चीज़ें हमारी आ रही है तो हमने इसको बता दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा जो नेम है, ठीक है, जो हमारा नेम है डॉट, उसको टेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट में होगा। ठीक है, और उसको देखेंगे उसकी अभी पोजीशन क्या है। ठीक है, अभी उसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन हम निकालेंगे सारी उसकी। ठीक है, लास्ट मैसेज की, लास्ट टाइमिंग की, और उसको हम पास कर रहे हैं क्योंकि वो एक एक करके चलेगा, एक एक करके शो होगा। ठीक है, तो फिर अरे लिस्ट, ठीक है, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हमारा ये रहा। ठीक है, पोजीशन हमने इंट में आता है तो ऊँची आ गया डॉट नेम। ठीक है, नेम की पोजीशन आ गई, लास्ट मैसेज। ठीक है, वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। ठीक है, एरे लिस्ट। ठीक है, पोजीशन। ठीक है, डॉट लास्ट मैसेज। ठीक है, लास्ट मैसेज टाइम डॉट, वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। ठीक है, लास्ट मैसेज टाइम वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में ही होगा। हाँ, टेक्स्ट के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, एरे, एरे लिस्ट, पोजीशन उसकी फाइंड कर लेंगे और लास्ट मैसेज टाइम कर देंगे, लास्ट मैसेज टाइम कर देंगे। ओके, लास्टली हमारा बचता है इमेज। इमेज की पोजीशन निकालने के लिए हम, वो तो टेक्स्ट के फॉर्म में रहता नहीं है, तो इमेज डॉट सेट। ठीक है, इमेज रिसोर्स आप करेंगे, इमेज रिसोर्स आ जाना चाहिए, रहा इमेज रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ से इमेज रिसोर्स से आपकी उसकी निकल जाती है पोजीशन, एरे लिस्ट पोजीशन, और सेम आपको लास्ट में क्या करना है, डॉट इमेज आईडी। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ है, ये हमारा कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अडेप्टर हमारा लिस्ट व्यू से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और रिटर्न कर रहा है हमारा व्यू, यहाँ पे हमारा फिर व्यू आ रहा है। ठीक है, और व्यू हमारा अडेप्टर के अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये कनेक्ट हो चुका है हमारा टोटली। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन को अभी रन करते हैं तो एप्लीकेशन हमारी काफ़ी अच्छे से काम होगी। बट हमें यहाँ पे एक और चीज़ करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे उसकी एक अलग सी प्रोफाइल में स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन में अलग सी उसकी प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, वो मैं देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और हम एक्टिविटी बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन करेंगे क्या क्या चीज़ें कहाँ शो होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ कोड समझा दूंगा। ठीक है, कोड ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी जो एक्सएमएल फाइल का कोड है वो मैं आपको समझा दूंगा डायरेक्ट। एक बार वापस से जाते हैं। ठीक है, लेआउट, रिसोर्स लेआउट। ठीक है, यूज़र एक्टिविटी, अच्छा, कैपिटल लेसेस में नहीं होता, सारे स्मॉल में होता है, एक्टिविटी। ठीक है, लीनियर लेआउट एंड ओके, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हम डिज़ाइन करने वाले हैं। बस ये थोड़ा सा गलत हो गया,
यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम डिज़ाइन करेंगे, तो ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दूंगा कोड। एंड इसका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन, ठीक है, लीनियर लेआउट है ना, हाँ, ओरिएंटेशन ऑलरेडी वर्टिकल है, तभी बार बार नहीं टाइप करने पे नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं किसी यूज़र पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका अलग से स्क्रीन ओपन हो, ठीक है, जो कि ये यूज़र एक्टिविटी है, और उसके पहले प्रोफाइल नेम एंड फ़ोन नंबर ऐसा दिखे। ठीक है, आप इसमें अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसको शो होनी चाहिए, लास्ट मैसेज या फिर कुछ भी आप वो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जितना इस कोड को मॉडिफाई करना चाहें वो आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अब हम अपनी मेन एक्टिविटी में चलेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पास करनी है इस एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, सो मेन एक्टिविटी में यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा कोड हो गया था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो हमारा लिस्ट व्यू है, जो ये हमारा लिस्ट व्यू आ रहा है, उसको लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर उस पर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम उस पर क्लिक करें तो कुछ हम काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या चीज़ें उसमें पहले पास करेंगे। ठीक है, पहले देख सकते हैं ये यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मांगेगा। ठीक है, तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर इसमें ऑलरेडी ये आनी चाहिए थी, वैसे पास करने की नीड तो नहीं पड़नी चाहिए। लिस्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, ये रहा आइटम क्लिक लिस्टनर। ओके, आइटम क्लिक लिस्टनर होता है, हाँ ठीक है। पेरेंट हमारा आ रहा है, ठीक है, व्यू हमारा आ रहा है, पोजीशन आ रही है, आईडी आ रही है, सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी आ रही है। ठीक है, हमें क्या करना है, अब बताना है कि क्या हम पास करने वाले हैं। ठीक है, तो वेल पहले यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है, उसकी पोजीशन हम पास कर देंगे, नेम पोजीशन, ठीक है, एंड ये आ नहीं रहा तो पोजीशन की जगह हम पेरेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पोजीशन यहाँ पे है तो पोजीशन आना चाहिए वैसे तो, बट ये आ नहीं रहा। इसको हम चलो, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, पहले सारा कोड लिख लेते हैं, इस पर तो हम देख भी लेंगे। ठीक है, वेल यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम हो गया, यूज़र फ़ोन नंबर, क्योंकि हमने तीन ही चीज़ ली है, यूज़र नेम फ़ोन नंबर वगैरह लिया हमने, और एक टाइमिंग ली है और इमेज लिया, सॉरी, हाँ ठीक है। तो फ़ोन इक्वल्स टू फ़ोन नंबर, ठीक है, और नेम के लिए नेम ही लिया, फ़ोन नंबर ही लिया हमने। ठीक है, इसका भी पोजीशन करेंगे। ठीक है, एंड लास्टली हमारा था वेल इमेज आईडी, इमेज आईडी वो क्या है हमारी img आईडी। ठीक है, इसका भी पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे वेल आई करके। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, अगर हम लाइक इनमें से किसी भी आइटम पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या करना है, दूसरी एक्टिविटी ओपन करनी है। तो हम दूसरी एक्टिविटी को ओपन करने के लिए क्या यूज़ कर देते हैं, इंटेंट। तो हम वही इंटेंट में सारा डेटा पास कर देंगे। ठीक है, तो वेल आई इक्वल्स टू, ठीक है, इंटेंट, ठीक है, इंटेंट बनाया। ठीक है, कहाँ, इससे दिस, मतलब इस एक्टिविटी से दिस से हमें कहाँ जाना है, यूज़र एक्टिविटी में जाना है। ठीक है, यूज़र यूज़र एक्टिविटी आ क्यों नहीं रहा, यूज़र एक्टिविटी। ओके, हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, हमने इसका एक्सएमएल बना लिया है बट हमने इसका कॉटलन फाइल नहीं बनाई, मतलब कीटी फाइल नहीं बनाई, तो वो चीज़ हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, कॉटलन फाइल, ठीक है, यूज़र एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है, हमने ये बना लिया। ठीक है, एंड इसको करेक्ट करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यही जो आपका एंड्रॉयड इसका कोड होता है उसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये ओवरराइड फंक्शन वाला जो कोड होता है। ठीक है, कॉपी करा मैंने। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, आई गेस इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही पेस्ट होता है, राइट, इसके अंदर ही पेस्ट होता है। ठीक है, बट इसको हम एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्टिविटी कॉम्पैक्ट से, एक्टिविटी कॉम्पैक्ट। ठीक है, और
ये चीज़ एक्टिविटी, ऐप एक्टिविटी कॉम्पैक्ट, ठीक है, ये चीज़ हटाएंगे, हमारा ये हो गया, और लास्टली ये कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या है, टू कंस्ट्रक्टर, पहले इसको हम क्या करेंगे, यूज़र एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। एंड ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट टू चेंज कंस्ट्रक्टर इनवॉइस, ठीक है, ये ठीक है, हमारा हो गया। एंड अब हम इस यूज़र की एक्टिविटी में जा सकते हैं, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, हम डेटा को पास तो कर रहे हैं बट उसको रिसीव किस एक्टिविटी में करेंगे हम ये भूल गए थे, तो हमने अब बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ होने के बाद अब यहाँ पे अगर हम यूज़र एक्टिविटी लिखते हैं तो आ जाएगा, यूज़र एक्टिविटी लिख सकते हैं, और क्लास डॉट जावा, ठीक है, ये चीज़ हमारा होता है, ठीक है। हमें क्या क्या चीज़ें पुट करनी है, आई डॉट पुट, पुट एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लेना है, नोट एक्स्ट्राज लेना है, ठीक है, पुट एक्स्ट्रा, ठीक है। हम क्या क्या लेंगे, नेम के लिए हम क्या लेंगे, यूज़र नेम, ठीक है, इसी को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है, जिससे कोई गलती ना हो, ठीक है। आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, सेम इसी चीज़ को पहले रेप्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। अगला क्या होगा हमारा, फ़ोन नंबर, फ़ोन, ठीक है, इमेज आईडी, ठीक है, आईडी, यूज़र फ़ोन, ठीक है, एंड इमेज आईडी, ठीक है, ये चीज़ आ गई, हमें इस चीज़ को भेजना है। फिर क्या करना है, स्टार्ट, सॉरी, स्टार्ट एक्टिविटी करना है और उसमें आई को पास कर देना है, ठीक है। ये चीज़ हमारा पूरा टोटली कोड हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्यों एरर दे रहा है, लोकल पोजीशन, लोकल पोजीशन नहीं है, ये चीज़ ऐसे तो होनी नहीं चाहिए थी, बट ये हो रहा है, तो इसको हम देखते हैं क्या इशू है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या इशू है देखते हैं। गाइस हमारा इशू ये था कि हमने ये जो पूरा कोड होना चाहिए था वो इस सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर लिखना चाहिए था, हमने बट बाहर लिखा, तो जस्ट यही एक इशू है। इसका हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देंगे एंड पूरे एरर सॉल्व हो गए, ठीक है। ये चीज़ हमारी हो गई है, ओके। अब हमें क्या करना है, यूज़र एक्टिविटी में उस कोड को रिसीव भी तो करना है, तो रिसीव करना है तो उसके लिए हमारा कोड लिखते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं, ओके। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पे आ रही है, पहले वेल नेम आ रहा है, ठीक है, नेम आ रहा है, इंटेंट, ठीक है, डॉट गेट एक्स्ट्रा, ठीक है। जब भी हम डेटा पास करते हैं, ये ऑलरेडी इसके ऊपर मेरी एक क्लास है तो वो आप देख सकते हैं, तो किसकी फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो स्ट्रिंग, ठीक है। क्या आ रहा है, पहले नेम आ रहा है, ओके, वेल फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर इक्वल्स टू इंटेंट, ठीक है, डॉट गेट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, गेट एक्स स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, और ये भी हमारा फ़ोन, ठीक है। लास्ट में हमारे पे क्या आ रहा है, इमेज आ रही थी तो इमेज आईडी, ठीक है, इमेज आईडी इंटेंट, ओके, डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इमेज आईडी, ओके, एंड आर डॉट ड्रॉएबल डॉट एक डिफ़ॉल्ट हम उसको पिक दे देते हैं, ठीक है, अगर कुछ ना आए तो वहाँ पे स्टिल शो करें, ठीक है। तो ये हो गया, पिक 0 दे देते हैं हम, ठीक है। एंड ये एरर क्यों आ रहा है देखते हैं, ओके, ये आईडी अभी फाइंड नहीं कर पा रहा आई गेस, रिमूव आर्गुमेंट करने के लिए कह रहा है, बट कोई नहीं, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, जैसे हम कोड रन करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, वेल नेम टीवी, ठीक है, फाइंड व्यू आईडी कर देंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, टेक्स्ट व्यू, ठीक है, टेक्स्ट व्यू क्या आने वाला, आर डॉट आई डी डॉट, ठीक है, टीवी नेम, या फिर देखते हैं हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोफाइल इमेज दे रखी है, टीवी नेम दे रखा है एंड टीवी फोन दे रखा है, ठीक है।
टीवी नेम, ठीक है। प्रोफाइल, प्रोफाइल IMG है कि इमेज है? प्रोफाइल इमेज है, ओके। प्रोफाइल इमेज है। तो ये सारे नेम आप थोड़े से यूनिक दीजिए करेगा, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे मैंने अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाले नेम दे दिए हैं, ठीक है। तो ये आप अपना देख के करिए, देख के करना, ओके गाइस। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर टेक्स्ट व्यू टाइप का है, ठीक है। और जो इसका फ़ोन नंबर का ID है, टीवी फ़ोन, ठीक है। एंड लास्टली वेल हमारा इमेज आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, कोई नहीं, इसको ठीक कर देंगे। लास्ट में हमारा इमेज आ रहा है, फाइंड व्यू बाय ID, ठीक है। इमेज टाइप का है, सर्कुलर इमेज है हमारा, सर्कल इमेज, ठीक है। एंड R.ID डॉट, ये सॉरी, रीडू लाइन, आई गेस यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गलती हो गई, कोई नहीं, इसको हम वापस से कर लेते हैं, ठीक है। इमेज, ठीक है, सर्कल इमेज, ठीक है। और ये वाली इमेज थी यहाँ पे आएगी, ठीक है। टीवी नेम और यहाँ पे, ठीक है, ओके। सब कुछ फाइन है, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जो डेटा आ रहा है, ठीक है, और जो हमारा जो हमने अपने टीवी जो टेक्स्ट व्यू एंड सर्कल होगा, इसको हम कनेक्ट कर देंगे कि यहाँ पे ये चीज़ शो होनी चाहिए, ठीक है। तो नेम टीवी, ठीक है, नेम टीवी डॉट, वहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट के फॉर्म में, तो क्या नेम शो है, ठीक है, ठीक है। फ़ोन टीवी, फ़ोन टीवी, ठीक है, टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट, ठीक है, वहाँ पे क्या शो होगा, फ़ोन नंबर, ठीक है। एंड लास्टली इमेज, ठीक है, डॉट सेट रिसोर्स इमेज, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, इमेज ID, ठीक है। इमेज ID को शो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, कि हमको सर्कुलर फॉर्म तो इम्पोर्टेड है, ठीक है, स्टिल ये एरर दे रहा है। तो ओके, क्या हो रहा है, हम रिक्वायर इंट है बट फाउंड स्ट्रिंग हो रहा है उसको, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कुछ गड़बड़ी करी है डेटा पास करने में। इमेज, ठीक है, इमेज यहाँ से तो सब कुछ सही पास हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नेम लिया है, ठीक है, ये ले लिया है, इमेज, ठीक है। और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ही लग रहा है, तो फिर ये एरर क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है। बट ऐसा कुछ एरर देना नहीं चाहिए इसको, बट स्टिल ये दे रहा है। तो हमने सेट इमेज, इस वाले में कुछ इस सेट इमेज रिसोर्स ही होता है, ठीक है। और कोड तो सही है वैसे तो, बट स्टिल आई डोंट नो ये एरर क्यों दे रहा है। कि इमेज ID ठीक है, ये भी ठीक है, नेम, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ओके, यहाँ पे हमने गलती कर दी है। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, गेट इंट एक्स्ट्रा करना चाहिए था, ठीक है। एंड अब ये सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने रेप्लिकेट करते टाइम वो थोड़ा सा दिक्कत कर दिया था, ठीक है। ओवरऑल हमारा पूरा कोड सही हो गया, हम अब अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, हम देखते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, डेट टाइम वगैरह, ठीक है। यूजुअली क्या होता है ऐसी एप्लीकेशनों में कि जितना भी डेटा आपका आ रहा होता है, ठीक है, लास्ट मैसेज या फिर टाइम या फिर नेम, प्रोफाइल, ये सारा API के थ्रू आ रहा होता है, तो ठीक है। तो राइट नाउ हमारे पे API नहीं थी, ठीक है। सो हमने इसको हार्ड कोडेड किया, मतलब
डेटा हमने खुद से ही अपना बनाया, ठीक है, और उसको ही हमने लिया। अगर नेक्स्ट वीडियो में या फिर रिसाइकलर व्यू जब मैं समझाऊंगा, ठीक है, उस टाइम अगर मेरे को एपीआई की वगैरह कोई अच्छी से मिलती है तो मैं ज़रूर उसको इंपोर्ट करके आई मीन इम्प्लीमेंट करके ज़रूर उसको शो करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी अच्छी खासी शो हो रही है। तो मान लीजिए मैंने यूज़र 1 पे क्लिक करा, ठीक है, तो यूज़र इन 1 पे क्लिक करने से हमारा ऐप क्रैश हो गया। एंड देखते हैं ऐसा ऐप क्रैश क्यों नहीं हुआ। तो लॉकेट में चलते हैं एंड देखते हैं ऐप क्रैश क्यों हुआ। सो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे एरर है। मेन एरर ये रहा, ठीक है, अनेबल टू फाइंड एक्सप्लिसिट एक्टिविटी क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, हैव टू डिक्लेयर दिस एक्टिविटी इन योर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। ओके, हमारे यहाँ पे क्या एरर आ गया कि हमने देख सकते हैं ये जो एक्टिविटी हमने बनाई थी, ठीक है, वो हमने अलग अलग बनाई थी, तो ये हमारी क्या हुई, मैनिफेस्ट फाइल में क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। तो हम अपनी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस एक्टिविटी को हम डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा कोड आप डिट्टो कॉपी पेस्ट करिए नीचे, ठीक है, एक्टिविटी के अंदर, हाँ एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए, इन्फ्लेट और ये जो इंटेंट फिल्टर वाला है इसको आप रिमूव करिए, ठीक है, और यहाँ पे डॉट यूज़र एक्टिविटी, ठीक है, दैट्स इट। आपको इतना सा बस करना है एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब वापस से आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये न्यू एक्टिविटी में ऑब्वियस से खुलेगा, ठीक है। सो देखते हैं। सो गाइस हमारी अगेन एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है और जो हमारा पहले एरर आ रहा था टैप करने पे सीधा एप्लीकेशन क्लोज हो रही थी, अब वो हमारा एरर सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारा एरर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है, हम किसी यूज़र पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो डिटेल के लिए हमने एक नया इंटेंट बनाया था या फिर मैं कहूँगा कि नई फाइल बनाई थी हमने, नई एक्टिविटी बनाई थी, वो हमारी काम कर रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को भी लाइक करें। एंड अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।